क्या आप जानते हैं कि श्री राधा जी के माता पिता वृषभानु जी और कृति देवी वास्तव में अपने पूर्व जन्म में कौन थे और किस वरदान के कारण उनके घर स्वयं श्री राधा जी ने अवतार लिया। इस वीडियो में हम जानेंगे श्री राधा जी का जन्म एवं उनके माता पिता कृति देवी एवं वृषभानु जी के पूर्व जन्म की कथा। श्री नारद जी बोले, हे राजन, तुम्हारा कुल बहुत ही पुण्यशाली है, क्योंकि इसमें तुम जैसे श्री कृष्ण भक्त का जन्म हुआ है। अब मैं तुम्हें भगवान श्री कृष्ण की पवित्र लीलाओं की कथा सुनाता हूँ। भगवान केवल कंस का वध करने के लिए नहीं, बल्कि धरती पर भक्तों की रक्षा के लिए भी अवतरित हुए थे। भगवान श्री कृष्ण की शक्ति श्री राधा वृषभानु की पत्नी कीर्ति देवी के गर्भ में प्रकट हुई। उनका जन्म भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को सोमवार के दिन दोपहर के समय हुआ। उस समय आकाश में बादल छाए हुए थे। देवताओं और देवियों ने प्रसन्न होकर पुष्प वर्षा की। नदियों का जल साफ और पवित्र हो गया, दिशाएं उज्जवल हो गई और चारों ओर सुखद वातावरण छा गया। ठंडी और सुगंधित हवा बहने लगी। श्री राधा के जन्म लेते ही उनकी माता कृति देवी बहुत प्रसन्न हुई। उन्होंने खुशी में ब्राह्मणों को 2 लाख गायें दान में दी। वे सोने और रत्नों से सजे पालने में झुलाई जाती थीं। श्री राधा अत्यंत सुंदर थीं और धीरे धीरे चंद्रमा की कलाओं की तरह बढ़ने लगी। उनका रूप इतना मनोहर था कि देवता भी उनके दर्शन के लिए तरसते थे। राजा बहुलास्व ने पूछा, हे मुने, वृषभानु जी बहुत ही भाग्यशाली हैं, क्योंकि उनके घर स्वयं श्री राधा ने पुत्री रूप में जन्म लिया है। मुझे यह बताइए कि सुचंद्र और कलावती ने अपने पूर्व जन्म में कौन से पुण्य कर्म किए थे, जिसके कारण उन्हें यह सौभाग्य प्राप्त हुआ। श्री नारद जी बोले, हे राजन, सुचंद्र राजा नृग के पुत्र थे। वे बहुत ही बुद्धिमान और पराक्रमी राजा थे। पुराने समय में पितरों अयरमा आदि के यहाँ 3 कन्याएं उत्पन्न हुई थीं, कलावती, रत्नमाला और मेनका। ये सब परम सुंदरी थीं। पितरों ने अपनी इच्छा से कलावती का विवाह सुचंद्र से, रत्नमाला का विवाह विदेहराज से और मेनका का विवाह हिमालय राज से कर दिया। सुचंद्र और कलावती दोनों गोमती नदी के किनारे नैमिष वन में तपस्या करने चले गए। उन्होंने 12 वर्षों तक कठोर तप किया, जिससे प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी उनके सामने प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने उनसे वर मांगने के लिए कहा। राजा सुचंद्र ने ब्रह्मा जी से मोक्ष का वरदान मांगा। यह सुनकर उनकी पत्नी कलावती बहुत दुखी हो गई और बोली, पति ही स्त्री का सबसे बड़ा देवता होता है। यदि मेरे पति को मोक्ष मिल गया तो मेरा क्या होगा? मैं इनके बिना जीवित नहीं रह सकती। अगर आप इन्हें मोक्ष देंगे तो मैं दुख में आपको शाप दे सकती हूँ। ब्रह्मा जी बोले, देवी, मैं तुम्हारे शाप से डरता हूं, लेकिन मैं अपने दिए हुए वर को वापस नहीं ले सकता। इसलिए तुम दोनों स्वर्ग जाओगे और वहां सुख भोगने के बाद फिर से धरती पर जन्म लोगे। द्वापर युग के अंत में भारतवर्ष में गंगा और यमुना के बीच तुम्हारा जन्म होगा। जब तुम दोनों के घर श्री राधा पुत्री के रूप में जन्म लेंगी, तब तुम दोनों को भी मोक्ष प्राप्त होगा। ब्रह्मा जी के इस वरदान के कारण सुचंद्र और कलावती फिर से धरती पर जन्मे। कलावती कन्नौज में राजा भलंदन के यज्ञ कुंड से प्रकट हुई और उन्हें कीर्ति नाम मिला। सुचंद्र का जन्म सूर्यभानु के घर हुआ और वे वृषभानु के नाम से प्रसिद्ध हुए। दोनों को अपने पूर्व जन्म की स्मृति थी। बाद में नंदराज जी ने उनका विवाह कराया। जो भी इस कथा को सुनता है वो अपने सभी पापों से मुक्त हो जाता है और अंत में भगवान श्री कृष्ण के धाम को प्राप्त करता है। इस प्रकार श्री गर्ग संहिता के गोलोक खंड में नारद और बहुलास्व के संवाद में श्री राधा के माता पिता के पूर्व जन्म की कथा नामक 8वां अध्याय समाप्त होता है।